अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन टेस्ट टेक्निक्स। पहली टेक्निक जो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अप्लाई करते हैं दैट इज़ द बिग बैंग टेक्निक। द बिग बैंग टेक्निक इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल टेक्निक एंड इट इज़ अप्लाइड ऑन द होल सिस्टम। दैट मीन्स आप जितने भी कंपोनेंट्स आपके सिस्टम में शामिल हैं, हम उन सबको इंटीग्रेट करते हैं और उन तमाम कंपोनेंट्स को एज अ होल या एज अ वन बिग सिस्टम डील करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये इस टेक्निक को हम कहते हैं बिग बैंग टेक्निक। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दिस टेक्निक मेक सेंस व्हेन यू नीड टू टेस्ट स्मॉल सिस्टम्स। आपने छोटे छोटे सिस्टम्स को अगर टेस्ट करना हो तो उनको टेस्ट करने के लिए हम बिग बैंग सिस्टम या बिग बैंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि आपने तमाम सिस्टम को कंबाइन करके एज अ होल एक सिस्टम को टेस्ट करना है। तो जब आपने छोटे सिस्टम्स को टेस्ट करना हो तो छोटा सिस्टम आसानी से जो है उसके सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट भी हो जाते हैं और वो आसानी से टेस्ट भी किया जा सकता है एज वन यूनिट। ऑल इंटीग्रेशंस आर डन बिफोर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट शुरू करने से पहले तमाम इंटीग्रेशन जो है हम इस बिग बैंग टेक्निक में हो जाती हैं। कंज्यूम्स द इंटीग्रेशन टेस्टिंग टाइम। द इंटीग्रेशन टेस्ट कैन स्टार्ट ओनली व्हेन होल सिस्टम इज टेस्टेड। डिसएडवांटेज इसका ये है जी छोटा सा, कि इसमें टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है। उसकी वजह ये है कि इंटीग्रेशन टेस्ट तब तक जो है वो शुरू नहीं हो सकता जब तक आपका पूरा सिस्टम एज अ होल इंटीग्रेट ना हो जाए और टेस्ट ना हो जाए। दिस टेक्निक इज़ नॉट रेलिवेंट टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस द रूट कॉज ऑफ फेलियर्स। आप चूँकि हम सारे तमाम सिस्टम्स को इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके फिर एट द एंड हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई आपको फॉल्ट या कोई फेलियर मिल भी जाता है, कोई एरर, तो उसका रूट कॉज फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने सिस्टम को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। इंक्रीजेज द चांस टू मिस द स्मॉल इंटरफेसेस दैट नीड टू बी टेस्टेड। आपके सिस्टम में कुछ छोटे छोटे इंटरफेसेस होते हैं जो कि टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं, और वो ना टेस्ट अगर हों तो उनकी वजह से मज़ीद एरर्स आ सकते हैं, तो बिग बैंग टेक्निक में वो मिस हो सकते हैं हमसे। उसके बाद है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग टेक्निक। In this testing technique, the testing is done when modules that are logically related are integrated one by one and tested. This approach will continue until the last module is integrated and tested. इस टेस्टिंग टेक्निक में हम तमाम मॉड्यूल्स को वो मॉड्यूल्स जो कि लॉजिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हम उन्हें एक एक करके इंटीग्रेट करते हैं और उन एक एक करके इंटीग्रेशन करने के बाद हम साथ साथ ही उसे टेस्ट करते रहते हैं। और इस तरह से जो है ये अप्रोच कंटिन्यू रहती है, या ये टेक्निक हम कंटिन्यू रखते हैं तब तक जब तक हमारा आखिरी मॉड्यूल भी इंटीग्रेट नहीं हो जाता और टेस्ट नहीं हो जाता। इसीलिए इसे हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग टेक्निक कहते हैं। टू यूज़ दिस टेस्ट टेक्निक वी विल नीड टू यूज़ स्टब्स एंड ड्राइवर्स that will help us to run the test without the need to implement the entire module. इसके लिए हमें कुछ स्पेशल ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि क्योंकि हम पूरा मॉड्यूल जो है इकट्ठा हम पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम एक मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किए बिना जो है हम उसे इम्प्लीमेंट किए बिना जो है हम टेस्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें उन मॉड्यूल्स को बिना इम्प्लीमेंट किए टेस्ट करने के लिए ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होते हैं चलाने के लिए। When using the incremental approach, we can use two different methods called top down and bottom up. इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में दो मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूँ कह लें कि इंक्रीमेंटल टेस्टिंग करने के लिए दो मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, दैट इज़ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? काम इसका भी वही है जो हमने पीछे देखा इंक्रीमेंटल टेस्टिंग का। डिफरेंस ये है कि हर टॉप मॉड्यूल लोएस्ट मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेक्निक है। Due to the nature of this technique, we will always have a top module that can interact with the lower module. The problem begins when the lower module is still not developed or just not ready for integration. As a result, we cannot run the tests which affect the project timelines. जिस तरह टेक्निक की नेचर है कि हर टॉप मॉड्यूल जो है आपके लोएस्ट मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ सकती है अगर आपका लोएस्ट मॉड्यूल अभी तक डेवलप नहीं हुआ।
तो ऐसे केस में टॉप डाउन टेक्निक नहीं अप्लाई की जा सकती, क्योंकि टॉप मोस्ट जो है लोअर मोस्ट मॉड्यूल अभी तक डेवलप नहीं हुआ और टॉप मोस्ट जो है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, और इसका जो है इफेक्ट पूरे सिस्टम पे हो सकता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड रिड्यूस द वेस्ट ऑफ टाइम while waiting to the readiness of the lower module, we will use stubs. And stub is a term that represents a code snippet that can be used to accept the request from the top module and return a result similar to a real module. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं? स्टब एक ऐसी टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करती है एक पीस ऑफ कोड को, जो कि लोएस्ट मॉड्यूल जो कि अभी नहीं डेवलप हुआ, तो हम उस लोएस्ट मॉड्यूल की जगह स्टब इस्तेमाल कर लेते हैं, और स्टब जो है वो बिल्कुल वैसा ही हमें एक आर्टिफिशियल सा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जो कि वो रियल मॉड्यूल कर सकता है। तो इससे जो है हमारा टॉप मोस्ट जो मॉड्यूल है वो लोअर मॉड्यूल की बजाय जो हम पे स्टब पड़ा हुआ है वो उसके साथ इंटीग्रेट की करके टेस्टिंग की जा सकती है, और वो जो स्टब है वो रियल मॉड्यूल की तरह ही रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इट इज़ ईजियर टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट। यहाँ पर हमें कोई डिफेक्ट अगर मिलता है तो उसका रूट कॉज फाइंड करना ईजी है हमारे लिए, क्योंकि एक वक्त में सिंगल इंटीग्रेशन जो है वो टेस्ट हो रही है। दिस अप्रोच विल अलाउ द टीम to rank the major flaws first. As a result, the most important defects will be found and removed before other defects that are less important. इस अप्रोच में आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं जिन्हें रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले आपको शो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें पहले रिमूव भी कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो थोड़े अनइम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो हम बाद में डील कर सकते हैं। Comparing the Big Bang approach, we can save time. We do not need to wait for all modules to be developed. इसमें हम बिग बैंग की तरह पूरे मॉड्यूल्स को डेवलप करने की का जो टाइम है उसके उतना वेट नहीं हमें करना पड़ता। हम स्टब्स लगा के जो है अपना काम पूरा कर सकते हैं। Although stubs are similar to the real module, we will still need to make further tests once the module is ready and consume more time. लेकिन चूंकि हम स्टब्स लगाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्टब की जगह जब रियल मॉड्यूल लगेगा तो वो भी सेम रिजल्ट देगा। तो आपको रियल मॉड्यूल के लिए भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इसका मतलब आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगाना पड़ेगा। इन कम्प्लेक्स सिस्टम दैट बिल्ड विद मैनी मॉड्यूल्स वी विल नीड टू डेवलप मल्टीपल स्टब्स। एक ऐसा कम्प्लेक्स सा सिस्टम अगर आप बना रहे हैं जिसमें मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा है तो आपको स्टब्स भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, उसका एक्सपेंस जो है वो सेपरेट होगा। In real world testing scenarios that involve complex design logic, you may have trouble to predicting how the stubs will react during the test. स्टब्स चूँकि रियल नहीं होते, रियल मॉड्यूल्स नहीं होते, वो रियल मॉड्यूल्स की एक कॉपी के लिए होती है, तो आपको उन स्टब्स को समझने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि वो रियल वर्ल्ड में किस तरह जो है वो टेस्टिंग के दौरान रिएक्ट करेंगे, और उनकी जगह रियल मॉड्यूल कैसे रिएक्ट करेगा। Often you will find the development of stubs will cost more than the actual module development. अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि मॉड्यूल डेवलपमेंट में जितना एक्सपेंस आना था उससे ज़्यादा एक्सपेंस स्टब को डेवलप करने में आ सकता है। नेक्स्ट इज़ बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सेम इसका काम है, डिफरेंस ये है जी कि हर लोएस्ट मॉड्यूल जो है वो टॉप मोस्ट मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। The problem with this technique is similar to the problem that we had in the top-down technique. When you start to test the integration between two modules that one of them is still not ready to be integrated and tested, the higher module in our case. टॉप डाउन में हमारे पास ये था कि अगर लोएस्ट जो मॉड्यूल है वो अगर डेवलप नहीं हुआ हुआ तो टॉप मोस्ट मॉड्यूल उस लोएस्ट मॉड्यूल के ना होने की वजह से आपकी रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह से बॉटम अप में भी सेम केस है, अगर आपका कोई भी एक मॉड्यूल पूरी सिस्टम में डेवलप नहीं हुआ तब भी आपकी इंटीग्रेशन या टेस्टिंग रुक सकती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन द टॉप डाउन टेक्निक वी यूज स्टब्स एट दैट आर नॉट रेलेवेंट टू आवर अप्रोच, where you need to use another simulator called driver. जिस तरह हम टॉप डाउन में स्टब्स इस्तेमाल करते थे अपने उन मॉड्यूल्स की जगह जो डेवलप नहीं हुए, यहाँ पर हम ड्राइवर्स यूज़ करेंगे। दे that will allow you to use the driver to trigger or call the functions from the lowest module and to stimulate the test inputs to the tested module.
Defects that are found in the lowest modules are easier to detect. लोएस्ट मॉड्यूल में कोई डिफेक्ट अगर आ जाए तो उन्हें टेस्ट करना बॉटम अप टेक्निक में इजी होता है. इट्स ईजियर टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट्स. And comparing to the Big Bang approach, we can save time because we do not need to wait for all the modules to be developed. The whole system is not built until the creation of the last top module. पूरा सिस्टम तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता यहाँ पर जब तक आपका टॉप मोस्ट मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट नहीं है. यानी इसको हम डेवलपमेंट ही लोएस्ट मॉड्यूल से कर रहे हैं. तो लोएस्ट से बॉटम से ऊपर तक जा रहे हैं तो आपका टॉप मोस्ट मॉड्यूल जब तक पूरा नहीं हो जाता आपका सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सारी बॉटम मॉड्यूल्स ने आपके उस टॉप मोस्ट मॉड्यूल के साथ इंटरेक्शन करनी है. क्रिटिकल डिज़ाइन फ्लोज आर टेस्टेड एट द एंड विच इंक्रीजेज द रिस्क टू फाइंड क्रिटिकल डिफेक्ट्स इन दिस फ्लो. उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग की एंट्री जो है आपने एंट्री क्राइटेरिया का क्या होगा. देयर इज अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ ईच इंटरफेस. All major or critical defects from the early testing phase are closed and verified. The test environment is ready to support the test scenarios. The modules are integrated together and ready for testing. There is a document that contains the test strategy. Each component is tested and approved. Each component has a list of unit tests. All risks are analyzed and removed. All modules are identified. ये तमाम पॉइंट्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग को अप्लाई करने का एक कहने के कॉज है कि ये सब चीज़ें शामिल होती हैं हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में. इससे हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है. और एग्जिट के का मतलब क्या होगा. ऑल टेस्ट केसेस फ्रॉम द टेस्ट प्लान आर एग्जीक्यूटेड एंड अप्रूव्ड. जितने भी आपने टेस्ट किए वो सारे अप्रूव हो गए और एग्जीक्यूट हो गए. सबका रिजल्ट जो है सही था, अप्रूव था, वेरीफाइड था. All major and critical bugs are retested, fixed and verified. The test plan signed off, a test review is done. Best practices for integration testing. How can we achieve more from our tests? In any case that it's possible, automate your test, otherwise you will run each test manually per the integration of each module. हर मॉड्यूल को मैनुअली टेस्ट अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी ऑब्वियसली सही आएगी. मेक श्योर डैट यू फेमिलियर विद द मॉड्यूल्स टू बी इंटीग्रेटेड. जिन मॉड्यूल्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर आप उससे फेमिलियर हैं ऑलरेडी तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए आपके रिजल्ट्स. डिटर्मिन द इंटीग्रेशन टेस्ट स्ट्रेटजी. दिस स्ट्रेटजी शुड अलाउ you complete the testing goals. Make sure that each component is tested and approved before executing the integration test. हर कंपोनेंट को किसी और कंपोनेंट से इंटीग्रेट करने से पहले अगर आप उसे टेस्ट कर लेंगे और अप्रूव कर लेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद आपको कोई इशू नहीं होगा. मेक श्योर दैट यू हैव अ डिटेल्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स हाउ द इंटीग्रेशन बिटवीन ईच टू मॉड्यूल्स. हर मॉड्यूल के इंटीग्रेशन किस तरह हुई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास अगर कोई एक डिटेल टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना होगा तो ये आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो सकती है.